नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल बाजार जैसी डबल टेकर आइसक्रीम। बहुत ही टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली आइसक्रीम, जिसे आपने पहले शायद कभी नहीं बनाया होगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए। नए तरीके की आइसक्रीम बनाने के लिए मैं एक दूध वाली तपेली में 250 ml दूध ले रही हूँ। दूध को एक बार गर्म करके ठंडा कर लिया है और 1 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप शक्कर लेंगे, या फिर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस दूध को चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और लगातार हिलाते हुए इसे उबाला आने तक गरम करेंगे। तो ये देखो उबाला आ गया है अच्छे से। अब 1 मिनट उसको और पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए और गैस को बंद कर देंगे। इस समय आप चख सकते हैं, अगर मीठा कम लगे तो और शक्कर डाल सकते हैं। अब इसे ठंडा कर लेंगे। अब फिर से मैं 250 ml दूध ले रही हूँ, ठंडा दूध, और वो भी दूसरे बर्तन में ले रही हूँ। अब इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ। अगर कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई चॉकलेट भी डाल सकते हैं इसमें ग्रेट करके। अब शक्कर डाल देंगे 1/4 चम्मच और 1 टेबल स्पून ज़्यादा। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर वगैरह नीचे जमा हुआ हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस मिश्रण को भी गैस के ऊपर रखेंगे और अच्छे से उसको उबाला आने तक गर्म करेंगे जैसे पहले किया था। तो इसे लगातार हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं। तो पहले से अच्छा गाढ़ा हो गया है और उबलने भी लगा है। अब 1-2 मिनट इसको इसी तरह से उबाल लेंगे। तो हो गए 2-3 मिनट में से इसको चलाते हुए। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। देखो गाढ़ा हो गया है काफ़ी। ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने जो आइसक्रीम का बेस बनाया सफ़ेद वाला वाइट कलर का, तो ये ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसको इस कंटेनर में डाल देती हूँ। इस कंटेनर में डाल दिया है वाइट कलर का। अब इसको मैं डीप फ्रीज़र में जमने के लिए रख देती हूँ 1 घंटे के लिए, या आधा तक जमे तब तक। आप प्लास्टिक के कंटेनर में भी डाल के जमा सकते हैं। अब ब्राउन कलर का जो बेस बनाया था उसे मैं प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दूँगी और इसे भी ढक्कन ढककर जमा दूँगी। अब मैं इसमें ढककर इसको जमने के लिए रख दूँगी। जो आइसक्रीम को जमाने को रखी थी वो जम गई है। देखो मैंने बाहर निकाल दिया है सफ़ेद वाले को। और अब इसे मैं थोड़ा ढीला कर दूंगी। अगर टाइट हो गया हो तो उसको बाहर रहने देंगे और नरम कर लेंगे। तो ये नरम कर लिया मैंने, देखो अच्छे से नरम हो गया है। अब मैं वाइट बेस को उसी तपेली में डाल दूंगी जिसमें मैंने इसको बनाया था। अब डाल दूंगी ये फ्रेश मलाई, घर की जमी बनी हुई मलाई है। तो इसको 1.5 टेबल स्पून में डाल दूंगी। ये 1 लीटर दूध की मलाई है। अब मैं डाल रही हूँ बटर स्कॉच का एसेंस। तो मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच ये बटर स्कॉच का एसेंस है। अब मैं इसे हैंड ब्लेडर से स्मूथ कर लूँगी ताकि इसमें थोड़ी हवा भर जाए। इससे आइसक्रीम अच्छी सॉफ्ट बनेगी। या तो आप मिक्सी जार में भी डालकर इसे फेंट सकते हैं। तो देखो मैंने ब्लेंडर से अच्छे से फेंट लिया है और इसे झाग बनने तक इसको फेंट लेना है। देखो अच्छे से झाग बन गए हैं। जिस कंटेनर में अपन ने पहले जमाया था उसी में फिर से जमने के लिए इसको डाल देंगे। आधा जमाएंगे इसको। तो ये मैंने निकाला है कोको पाउडर का जो मैंने बनाया था बेस, आइसक्रीम का बेस, तो उसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। और ये देखिए तो ये जम गया है। तो अब मैं इसको निकाल के फेंटूंगी। तो अब मैं इसी बर्तन में डाल दूंगी जिसमें मैंने बेस बनाया था इसका ब्राउन का। ये 1 चम्मच में डाल दूंगी मलाई इसके अंदर में। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ये घर की मलाई डाल दी है और आधा छोटा चम्मच वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप अपनी सुगंध के अनुसार से डाल देना। और अब इसको भी मैं फेंट लूँगी हैंड मिक्सी से। अब इसमें डाल देंगे नेस्कॉफ़ी का छोटा सा जो पैकेट आता है वो डाल रही हूँ। इससे कलर भी अच्छा आएगा और सुगंध भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब इसे ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। वाइट वाली जो अपनी आइसक्रीम का बेस था जिसे मैंने मलाई डाल के जमने को रखी थी, इसे मैंने देखो बाहर निकाल लिए। इसे फिर से अब थोड़ा सा इसको नरम होने देंगे, बहुत टाइट है ये। और अब जो ये बेस मैंने फेंटा है मलाई वगैरह डालकर, एसेंस डालकर, ये इसके ऊपर डाल देंगे।
अब इसके ऊपर में फिर से ढक्कन ढक देंगे और आधा जमने तक इसे फिर से जमाएंगे। जो दोनों लेयर की आइसक्रीम को एक साथ जमने को रखा था वो मैंने बाहर निकाल लिया, जम गई है। अब इसे थोड़ा सा चम्मच से इसमें गड्ढे बना लेंगे। अब डाल देंगे थोड़े से चोको चिप्स, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आइसक्रीम खाते हैं तब ये बीच इसमें आते हैं। तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं चाहिए तो। अब इसे चम्मच की सहायता से थोड़ा दबा देंगे ताकि थोड़ा अंदर तक चले जाए और अब इसे फिर से जमने के लिए रख देंगे। अब ये फाइनल स्टेज है। तो आखिर मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये आइसक्रीम। अब इसको ना चारों तरफ से इसको थोड़ा ढीला कर देंगे जिससे आइसक्रीम आसानी से निकल आए। तो बनकर तैयार हो गई है कोको के साथ वेनिला आइसक्रीम। ये 2 लेयर आइसक्रीम बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और देखिए बनी भी बहुत सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाए इतनी सॉफ्ट बनी है। तो मैं एक और पीस आपको काट के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और बनी है यह आइसक्रीम। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं और बना के इसका टेस्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसी बनी है। लग रही ना बहुत ज़ोरदार आइसक्रीम, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसा लग रहा है ना कि अभी का अभी खा लो इसको। तो देख रहे हैं ना कितनी सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग आइसक्रीम बनी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाना इस तरह से, यह बहुत ही टेस्टी लगती है।